है आपके साथ, मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। चक्राता में लोखंडी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। खाई में गिरी थी कार सवार 4 लोग 900 मीटर गहरी खाई में गिरे थे। 2 की मौत हो गई, 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर। तो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कार सवार 4 लोग 900 मीटर गहरी खाई में गिर गए थे। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज, अभी की क्या अपडेट्स हैं? बात करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन एसडीआरएफ ने चलाया हुआ है। ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, 4 लोग थे इस गाड़ी में और 900 मीटर गहरी खाई में गिर गए हैं। 2 की मौत हो गई है, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। देहरादून चक्राता में लोखंडी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बड़ी खबर। अब रीजन क्या रहा? अमूमन देखिए, कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है और स्पेशली जो हिल एरियाज होते हैं वहां पर ड्राइविंग भी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत आपको अलर्ट होकर ड्राइव करना पड़ता है और अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं। तो यहाँ पर क्या बड़ा कारण रहा? ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि ये लोग कितना लंबा ड्राइव करके आ चुके थे। क्या जो ड्राइविंग सीट पर व्यक्ति था वो थक चुका था, झपकी आ गई? ये कारण हो सकता है। कारण हो सकता है कि शायद क्या ये वन वे था, कोई और गाड़ी आ रही थी, रास्ता देने की वजह से ऐसा हो गया। या फिर ये हो सकता है कि क्या जो ड्राइविंग सीट पर व्यक्ति था उसमें उसने क्या ड्रिंक तो नहीं किया हुआ था, क्योंकि अभी होली का फेस्टिवल गया है। कुछ लोग स्पेशली जो है ड्रिंक भी करते हैं, या ड्राइविंग के समय हम कुछ लोग, आप जानते हैं कि पुलिस अक्सर चालान करती है ऐसे लोगों के। तो रीज़न क्या रहा, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन खबर दुखद है। 2 लोगों की मौत हो गई, 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस तरह की जगहों पर जो हेल्प होती है, मदद पहुंचाना भी चैलेंजिंग होता है। घटना के बाद एसडीआरएफ, देखिए पहले किसने देखा, किसने खबर की, लोकल पुलिस, फिर एसडीआरएफ तक बात पहुंचती है। आसपास का कैसा एरिया है, क्या मदद बहुत आसानी से पहुंच जाती है? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, स्पेशली जब किसी हिली एरिया में इस तरह की खबर आती है। तो एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया। खाई में गिरी थी कार। बड़ी खबर। 4 लोग इस गहरी खाई में गिर गए। तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये चारों क्या लोकल हैं, उत्तराखंड के ही, देहरादून के ही, या फिर ये किसी आसपास के स्टेट से आए हुए थे? जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, फेस्टिव सीजन है तो कुछ लोग आउटिंग के लिए निकल जाते हैं और वीकेंड्स भी है, तो वीकेंड पे मोस्टली लोग हिली एरिया का रुख करते हैं। और क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, मौसम में बदलाव हुआ है, गर्मियां जो हैं वो आ गई हैं, तो भी लोग हिल की तरफ खास तौर से जाना पसंद करते हैं। तो क्या ये लोकल थे? क्या ये पास में पंजाब से थे, हरियाणा से थे, हिमाचल से थे, या फिर ये लोकल थे? ये भी सवाल है। तस्वीरें उस वक्त की जब ये ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 2 लोग जो इंजर्ड हैं उन्हें भर्ती कराया गया है। पंकज पवार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। पंकज, अभी की क्या अपडेट है, क्या हालत है? मतलब 2 लोगों की मौत की खबर तो हम बता रहे हैं, 2 लोग जो जख्मी हैं, इलाज चल रहा है, उनकी क्या अपडेट है? हादसा कैसे हुआ? देखिए, लाहौर घाटी सलानी गनी गांव में ये आवासीय मकान गिरा है और पुराना आवासीय मकान था जिसमें गिरने से 9 लोग घायल हुए हैं। और एसडीआरएफ ने टीम जो है उन्होंने घायलों को मलबे से निकाला है। उनमें से 2 लोग जो है गंभीर घायल हैं। ये बैजनाथ अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। गरुड़ तहसील के तहत ये ग्रामीण इलाके का मामला है। और अगर कहा जाए तो इसमें जो मानव हैं उनके साथ साथ जो पशु हैं, जो उसमें 2 भैंसे और 7 बकरियां वो भी फंस गई थी, उनको भी बचाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक अतिवृष्टि के कारण ये हम इस बारे में जानकारी आई है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर कोटद्वार से आपको बता दें, तेज रफ्तार कार 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। एक युवक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। एसडीआरएफ ने घायल युवक को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल। रिखणी खाल क्षेत्र के गुनेड़ी के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर। तो एक और हादसे की खबर आपको बता दें, एसडीआरएफ ने घायल युवक को रेस्क्यू जो है वो किया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिखणी खाल क्षेत्र में गुनेड़ी के पास हुआ था ये हादसा। और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, हादसे का कारण क्या रहा, अभी की क्या स्थिति है?
मैं जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनमें लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा समिति की जो सिफारिशें हैं उन पर हालांकि कई जगह जो है उन पे अमल भी किया गया है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उन पे अमल नहीं होता, जिसके कारण जो है कि ये इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। ताजा मामला जो है जनपद पौड़ी के भिकनीखाल तहसील के राजस्व क्षेत्र गुनेड़ी का है, जहां एक तेज रफ्तार कार जो है अनियंत्रित होकर करीबन 200 मीटर खड्ड में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक जो व्यक्ति है वो 60 साल का है। उसकी पहचान जो है मनवर सिंह के रूप में हुई है, जो गुनेरी गांव का है, जबकि जो दूसरा जो घायल है, जो जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका नाम अमित रावत बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है और वो भी गुनेरी गांव का बताया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर बागेश्वर से आपको बता दें, लाहौर घाटी के सलानी गनी गांव में मकान गिरा। पुराना मकान गिरने से 9 लोग जख्मी हो गए। एनडीआरएफ टीम ने घायल ग्रामीणों को मलबे से निकाला है। घायलों को बैजनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। बैजनाथ अस्पताल में चल रहा है 9 घायलों का इलाज। गरुड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित स्विफ्ट कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो वहीं हादसे में कार चालक समेत सभी सवार जख्मी हुए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक नए लक्ष्य निर्धारित कर रही है, जिससे राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में सीएम धामी ने बताया कि ग्रीन गेम्स के बाद अब ग्रीन चारधाम यात्रा संचालित करने का आह्वान किया जाएगा। ग्रीन यात्रा की थीम पर पर्यावरण को संरक्षित करने और बिना प्लास्टिक के यात्रा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, अभी ग्रीन गेम्स हमने आयोजित किए और उसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पूरे देश के अंदर गया है। लोगों के अंदर एक संदेश गया है। उसी आधार पर पर्यटन भी हमारे ग्रीन पर्यटन के एक थीम पर, एक मिशन के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम आने वाले सभी लोगों से सरकार के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनसे निवेदन भी करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं। कुछ लोग कहते हैं 2027 में होने वाले हरिद्वार के कुंभ को अर्धकुंभ कह रहे हैं। तो इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने होने वाले 2027 में कुंभ मेले को कहा है कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। हरिद्वार में होने वाला कुंभ भव्य होगा। और अभी क्योंकि हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें अन्य को बैठकें होनी है। ये सारी बैठकें, क्योंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों, पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं। हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहां भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, सभी से हम चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम निर्णय लेंगे। खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष के भ्रष्टाचार को लेकर बॉबी पवार का खुलासा। शहरी विकास मंत्रालय में भ्रष्ट अधिकारी तैनात। बॉबी 2005 में नियुक्त और 100 करोड़ से अधिक संपत्ति है। पत्नी की फर्म को विभाग से सप्लाई का ठेका दिलाया। प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पर नियुक्ति मिली थी। कार्रवाई नहीं तो कानूनी कदम उठाए जाएंगे, ये भी बात सामने आई है। जो एई के पद पर 2005 में चयनित होता है, कार्यरत होता है, उसके द्वारा वर्तमान समय में जो उसकी संपत्तियां हैं लगभग 100 करोड़ के आसपास पहुंची हुई है। और उसमें जब देखा गया तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से जब कार्यरत वहाँ पर हुआ तो अपने ही विभाग में, अपने ही फर्म से सारा माल सप्लाई करते थे, जिसकी शिकायतें पूर्व में भी हुई है। और वर्तमान समय में अपने पत्नी के नाम से फर्में बनाई गई है, जिसकी फर्म के तहत इस उत्तराखंड में एग्रीकल्चर लैंड को भी बड़ी मात्रा में खरीदा गया है।
तमाम प्रकार के जो उसके आंकड़े लगाए हमने दिए, पूरी डिटेल दी है, लगभग बहुत करोड़ों में वो मामला गया है। और इसके अलावा ये जब अपने आइडेंटिटी वहाँ पर दिखाता है तो ये एज ए बिजनेसमैन दिखाता है, एक अधिकारी होने के बाद भी, और ठेकेदारों के साथ मिलकर जो सौदेबाजी करता है वो भी सारे तथ्य सामने हैं। और इसके अलावा इनके खिलाफ पूर्व में प्रतिकूल प्रविष्टियां जो है लगी हुई है, जिसमें 2018 के आसपास भी जांच में ये दोषी ठहराए गए हैं। बावजूद उनका डिमोशन होने के बाद या इन पर कार्रवाई होने के बाद इनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर बड़े अधिकारियों का भी हाथ है और बड़े नेताओं का भी हाथ है। आगे बढ़ेंगे। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सियाना ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार के पास पर्याप्त संख्या में एमबीबीएस चिकित्सक उपलब्ध हैं। ऐसे में अब सरकार विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार राजकीय मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम की संख्या बढ़ा रही है। उन्होंने कहा है कि जब राजकीय कॉलेजों से ही विशेषज्ञ चिकित्सक राज्य को मिलेंगे तो हमारे दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत है वहां आसानी से उपलब्धता हो सकेगी। देखिए जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में जहां तक चिकित्सालय की बात है वहां पे 500 बेड हमारे तैयार हो चुके हैं। और मेडिकल कॉलेज जहां पर जो है पढ़ाई होती है, हमारे लैब होते हैं, जहां पे छात्रावास है, जहां पे जो है लाइब्रेरी होती है, वो वाला परिसर जो है हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा था। लगभग 40% जो है करीब करीब जो है निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 2025 में हम जो है आवेदन कर लेंगे और मुझे लगता है कि एक वर्ष में जो है लगता है कि जो है हमारे जो है उत्तराखंड राज्य के जो भी जो है मेडिकल के सेक्टर में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने का जिनका सपना है, उनको और भी अधिक अवसर मिल सकेंगे। विधानसभा सत्र से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। बीती रात बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पुतला बनाकर उसे बम से उड़ाया गया और धमकी देते हुए कहा गया कि ये अभी सिर्फ सांकेतिक है, जिसको लेकर प्रदेश में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से प्रदेश को किसोर ले जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस विरोध की निंदा की और कहा है कि विरोध करो, आंदोलन करो, लेकिन उत्तराखंड में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ये महेंद्र छाप जो है, ये महेंद्र छाप उसी क्षेत्र का है जिस क्षेत्र में पूरे प्रदेशवासी जुटे थे। महेंद्र भट्ट के बयान से पहले ही काफी खलबली मची हुई है। उनने जो बयान दिया सड़क छाप का, मैंने पहले ही बयान दिया था कि वो बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और समाज के सचेतक लोग हैं। उनके लिए इस तरीके की शब्दावली सहज नहीं होगी। और लेकिन आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांत वादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की और विरोध करने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना ये राज्य को किस दिशा में ले जाएगा, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अभी मामला केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, इसका घटनाक्रम पूरी तरह से हमें मालूम नहीं है। वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए वन महकमा तैयारी में जुटा हुआ है। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जन सहभागिता से वनाग्नि की घटनाओं से निपटा जा रहा है। विगत वर्षों की अपेक्षा घटनाएं कुछ कम हुई है। मंत्री सुबोध उनियाल का यह भी कहना है कि इस बार आग की घटनाओं को कम करने के लिए जहां पंचायत का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं आपदा प्रबंधन का भी इस बार सहयोग मिलेगा। उसके साथ ही यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग का सहयोग मिलेगा। उसके साथ ही जिला प्रशासन से भी पहली बार मैन पावर मिल रही है। वहीं 4800 फायर वॉचर को भी लगाया गया है, इसलिए विभाग सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। सबसे हमारी सरकार आई, हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया है जन सहभागिता पे। जिस तरह आम जन की सहभागिता से आप फॉरेस्ट फायर को कम करने में सफल हो, और इसका नतीजा भी है कि अगर आप देखेंगे 22, 23, 24, 25 में विगत सालों के मुकाबले नुकसान कम हुआ है। और इसमें पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी एक समिति बनाई है जो इसकी मॉनिटरिंग का काम करती है, और आपदा प्रबंधन मद से पहली बार फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए, कम करने के लिए पैसा दिया गया है। मैन पावर भी जिला प्रशासन से पहली बार उपलब्ध हुई और साथ साथ वकील से भी मिले हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों में। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने लगातार बढ़ते तापमान के लिए प्रकृति के साथ बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर अनिल जोशी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज ऊर्जा का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है, जो बढ़ती गर्मी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार भी हैं। इस तरह से हमने ऊर्जा का दुरुपयोग किया है अपने हितों में, अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में, ये उसी का प्रताप है कि गर्मी का हालत ये है। अब आप मोटे से हिसाब लगा लीजिए कि 2023-24 के आसपास 34.4 गीगाटन कार्बन का उत्सर्जन हुआ था। 24 के अंत में आते आते वो 37.41 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड है और ऐसे 578 करीब मेट्रिक टन मीथेन आ गई। ये दोनों वो गैसेस हैं। खबर कोटद्वार से आपको बता दें, होली के दिन सरेआम कई राउंड फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में मचा हड़कंप। पुरानी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। सरेआम घर में घुसकर की गई कई राउंड फायरिंग। वारदात को अंजाम देकर आरोपी साथी फरार। पुलिस दोनों की तलाश कर तहकीकात में जुटी हुई है। कोतवाली क्षेत्र के मानपुर में सरेआम फायरिंग हुई है। बात क्यों गई, पर अपने बच्चे को संभाल लो, और जैसी वो लगी तो जाली में टकरी सर। उसके जो प्रूफ एविडेंस मेरे पास। क्या हुआ, कौन थे वो लोग, कौन थे? ये सुमित चौधरी वगैरह थे। अच्छा, और संजय चौधरी और उसके साथ एक और था मनीष चौधरी, जिसने की गोली दिखाई मुझे तानी। अब क्या था क्या नहीं था, मतलब छोटा से कट्टा या रिवॉल्वर की शकल पे मैंने उसको देखा अपनी आंखों से। खोखा मिल गया आपको? कुछ गोली चली, खोखा मिला? खोखा मिल गया। देहरादून में निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब